सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया था, बट उसे स्नूज कर दिया और फिर उठा मैं 6:20 पर। 6:20 पर उठने के बाद हाथ मुँह धोने के बाद चाय पी और अपने रूम में आया और रूम में आके कैलेंडर देखा एंड आज है 17 तारीख और एग्ज़ाम मेरा 22 तारीख को टेस्ट है। उसके बाद मैंने अपने चार्ट की तरफ थोड़ी देर देखा एंड इसमें जो मैंने रटने वाली चीज़ें और मेमोराइज़ करने वाली वो सब लिख रखी हैं। तो चाय पीते पीते मैंने कुछ ने मेमोराइज़ किया और बाद में भी कुछ टाइम मेमोराइज़ किया, जिससे एग्ज़ाम टाइम पे इनको देखने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके बाद मुझे जाना था रनिंग के लिए, तो उससे पहले मुझे अपना ट्रिमर चार्जिंग पे लगाना था एंड यहाँ से मैंने इसको निकाल कर लगा दिया और ये लगने में बड़ी दिक्कत कर रहा था। और फिर लगाने के बाद ये हो गया चालू और मैं चलता हूँ बाहर। और मैं आ गया हूँ बाहर और यहाँ से कुछ देर बाद मैं रनिंग शुरू करने वाला हूँ। हाँ, तो पहले मैं रनिंग करूँगा, 2 किलोमीटर का टारगेट है, 2 किलोमीटर रनिंग करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज और फिर घर चलेंगे और नहाने धोने के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। चलिए चलते हैं। ये वो रास्ता जिस पे मैं दौड़ने वाला हूँ, अकेला, आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पे, बस अभी सूरज निकला है। तो सबसे पहले मैंने स्लो फेस में रनिंग की। 2 किलोमीटर की सोचा था पर मैंने 1.7 किलोमीटर रनिंग की और उसके बाद एक ब्रेक लिया। तो अभी मैंने 1.7 किलोमीटर रनिंग कर ली है और उसके बाद 300 मीटर की स्पीड रनिंग की। एंड फिलहाल थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लें और उसके बाद सूट लगा के एक्सरसाइज करें, घर चलेंगे। घर आने के बाद जब जैसे ही मैंने अपना मंजन उठाया और मैंने देखा मेरे हाथ से कुछ निकल रहा था, ये आप देखो वीडियो में धुआं कितनी स्पीड से निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाथ में कुछ बस्ट हो गया है। बाद में देखा कि मैंने हाथ भिगोए रखे थे इसीलिए। हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। मैं सचिन और स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में। तो आज का मेरा टारगेट है, जो मेरा अपकमिंग टेस्ट है उसमें जो बायोलॉजी आ रहा है उसका टोटल जितने चैप्टर है मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, मुझसे उनका आज रिवीजन करना है। और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के PYQ करने हैं और उनका भी रिवीजन करना है। एंड फिजिक्स में क्या, फिजिक्स में ऑप्टिक्स आ रहा है पूरा, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, तो दोनों का मुझे सबसे पहले तो उनका एक कंसेप्ट रिवाइज करना है, जो नोट्स बनाए मैंने उससे, और उसके बाद जो PYQ है वो प्रैक्टिस करने हैं। तो ये 3 टारगेट हैं तीनों सब्जेक्ट में हमारे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज। सबसे पहले तो मैं डिसाइड कर लेता हूँ अपने। अभी जो लोकेशन देख रहे हो वो मेरी छत की है और यहाँ ना काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, चारों तरफ मेरे पेड़ हैं और चिड़िया की आवाज़ आपको आ ही रही होगी और धूप भी अच्छी खासी आ रही है। तो जाड़ों में तो छत पे ही बीतता है मेरा समय ज़्यादातर। तो आज का पूरा शेड्यूल बना लेते हैं हम सबसे पहले। तो अभी बज रहे हैं 8:45 है रहे हैं। तो 8:45 से लेके मुझे 11 बजे तक अपना बायोलॉजी रिवीजन, इतना टाइम दे रहा हूँ। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगता है तो बाद में रिवाइज़ कर लूँगा, पर अभी इतना टाइम दे रहा हूँ। बायोलॉजी का रिवीजन करना है और उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक, और 15 मिनट के ब्रेक के बाद 12:30 तक मुझे केमिस्ट्री की PYQ करने हैं। PYQ और कंसेप्ट रिवाइज और जो उनके जो कुछ है एंड रिवीजन। तो ये 2 काम करने हैं मुझे अभी 11-12:30 तक। उसके बाद मैं ब्रेक लूँगा, एक लॉन्ग ब्रेक, जिसमें मैं अपना लंच वगैरह जो कुछ है खाना पीना खाने के बाद दोबारा शुरू करूँगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। इसमें मैं बीच में ब्रेक ले सकता हूँ, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का हम एक लॉन्ग यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, जिसमें मैं बीच में 5-10 मिनट का भी ब्रेक ले सकता हूँ। तो उसमें हम फिजिक्स का क्या करने वाले हैं, फिजिक्स का जो हमने आज सोचा, फिजिक्स के PYQ करने वाले हैं और उसके साथ ही क्या फार्मूला रिवीजन, फार्मूला एंड कंसेप्ट्स। तो वे रिवीजन, तो
ये है मेरा शेड्यूल, देखो आप शॉर्ट में देखो तो 9 बजे से लेके ये मैंने डिसाइड कर लिया। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मैं अपनी बुक लेके आता हूँ। तो अंदर से मैं कुछ लेने गया तो देखो ये मेरा जुगाड़ है जिस पर मैं स्टिकी नोट चिपका के रखता हूँ। तो ये देखो, ये ना बहुत हेल्प करता है। इस पर ना स्टिकी नोट्स में अपने यहाँ पे टेबल के साथ मैं अपने मेज पे बुक्स रखी होती हैं कि मम्मी की आवाज़ आती है कि नीचे से आके वो दलिया ले जा, तो मैं दलिया लाता हूँ। और ये मैंने नाइट में बादाम फुलाए थे तो इनको भी मैंने दलिया में डाल दिया। और ये काफ़ी हेल्दी है, मतलब प्योर दूध का बना हुआ है, तो इसका टेस्ट भी अच्छा है। दलिया खाने के बाद मैं अपनी मेज को रेडी करता हूँ और इस पर अपना स्टिकी नोट का जो मैंने जुगाड़ बनाया उसको लगाता हूँ। और इससे ना काफ़ी हेल्प हो जाती है। जैसे कोई चीज़ मुझे मेमोराइज़ करनी है तो बार बार उसको अंदर बुक से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इस पे लगा दो ना तो बिल्कुल सामने रहता है, तो याद करने में आसानी हो जाती है। और मैं अपनी मेज पे केवल वही बुक रखता हूँ जो मुझे पढ़नी है, चारों तरफ भंडार नहीं लगा के रखता। तो यहाँ पे मुझे जो पढ़नी है बस वही लेके आया हूँ मैं। और सब बुक मेरी नीचे रखी हैं और कुछ मेरे अंदर रखी हैं इसमें, जो छत पे छोटा सा रूम बना हुआ है। और रिवीजन की मैं एक आपको टिप दे दूं कि रिवीजन ना आप बुक को एनसीईआरटी को पढ़ते मत कीजिएगा, साथ में कॉपी पेन लेके बैठिएगा और ट्राई करिएगा कि माइंड में आप सब बनाते जाओ। उसमें से एक मैं चैप्टर का नाम बीच में लिखो और उससे ब्रांच निकालते जाओ, और जितना भी हो ना उसके साथ थिंक करते जाओ। ब्रांच निकालो, उसके बारे में सोचो, मतलब ब्रांच उसके टॉपिक की निकालनी है। तो इससे ना बहुत इजी हो जाता है रिवीजन करना, और चीज़ें भी अच्छे से पकड़ में आ जाती हैं कि कौन सा याद है कौन सा नहीं याद रह रहा है मुझे। अपना लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर ख़त्म करने के बाद मैं एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर शुरू कर देता हूँ, जिसमें मैं कुछ जो चीज़ मुझे मेमोराइज़ करनी है उसका मैं स्टिकी नोट बना देता हूँ। और इसमें मैं अब 11 बजने वाले हैं और मैं लूँगा इसके बाद एक ब्रेक, जिसमें मैं कुछ थोड़ा बहुत पानी वानी पीने के बाद तो टाइम हो गया पूरा अब। हाँ तो गाइस टाइम हो चुका है पूरा, हमारे 11 बज गए हैं। अभी एक चैप्टर रह गया बायोलॉजी का, जो सेल बायोलॉजी होती है वो रह गया। सेल डिवीज़न कर लिया हमने, और बायोमोलिक्यूल हो गया, एनिमल टिश्यू कर लिया, और जो स्केलेटन सिस्टम और मसल्स वो कंप्लीट कर लिया। बस एक चैप्टर रह गया बायोलॉजी का, जिसको मैं आगे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मतलब या तो नाइट में करूँगा या कल करूँगा। अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री की शुरू करते हैं पढ़ाई, और फिर एक लॉन्ग ब्रेक लेंगे उसके बाद। चलिए, मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया था, जिसमें मैं नीचे पानी लेने गया। नीचे देखा तो गरम पराठे बन रहे थे, साथ में छोले बने हुए थे। तो दादी जी कहने लगी खा ले, तो एक पराठा मैंने खा लिया वहाँ पे, और उसके बाद मैं पानी की बोतल लेके ऊपर आ गया। फिर मैंने अपनी केमिस्ट्री की PYQ करनी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की PYQ की, जिसमें केवल 8-9 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरे शुरू के तो सब सही गए, मगर प्रीवियस ईयर कुछ पीछे से आते हैं ज़्यादा, तो उसको गलत गए थे। उसके बाद मैंने हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर किया, और उसमें कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, तो मैंने डाउट नट से उनका सॉल्यूशन देखा। और डाउट नट में इसमें अच्छी बात ये लगी मुझे, जब मैं उसका सॉल्यूशन देख रहा था, तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने सर्च किया तो उसके साथ नीचे के 4-5 क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ रहे थे। तो जिससे क्या है, नीचे के अगर उनमें से कोई रॉन्ग होता है तो उसको दोबारा फ़ोटो नहीं खींचना पड़ रहा था, मैं वहीं से उसको डाल देता था। PYQ कंप्लीट हो चुके हैं हाइड्रोकार्बन के और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के, और उसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालाइसिस के मैंने पहले ही कर लिए थे। बस अब एक रिवीजन रह गया जो हम कल करेंगे। और अभी बायोलॉजी में सेल का रिवीजन रह गया,
तो अभी तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ और उसके बाद दोबारा से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और नाइट में देखते हैं जो कुछ बचा है वो रात में निपटा देंगे। और इस बार नया टारगेट थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि 650 से ऊपर आए तभी अच्छा है। अभी लास्ट टेस्ट में मेरे 521 आए थे और जो कि मेरे नीट में जितने आए थे ना 521 उसके बराबर ही हैं, तो खैर कोई ना। और अभी मेरे 500-400 के बीच में चल रहे थे उससे पहले, तो अभी 500 से ऊपर आ गए। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ और लास्ट कुछ टाइम से मैं मतलब एक रूल बना के पढ़ नहीं रहा था, जो मन में आ रहा था वो उठा लेता था बुक, और इसी वजह से ना क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से कर पा रहा था। बट अभी सब कुछ हिसाब किताब से कर रहा हूँ, तो अभी सही आगे चल रहे हैं और देखते हैं भाई, इस साल तो निकालना ही है, एम्स लेना ही है। तो ब्रेक के बाद मुझे 2 बजे से फिजिक्स स्टार्ट करनी थी बट नहीं कर पाया और 1 घंटा लेट हो गया, फिर 3 बजे से स्टार्ट की और केवल PYQ किए हैं मैंने अभी तक, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के। उसके बाद अब देखता हूँ, नाइट हो गई है। तो आज का हमने 70% अचीव कर लिया है। मैं 100% के पीछे अब नहीं भाग रहा और किसी चीज़ की लोड नहीं ले रहा। आगे का कल देखेंगे और कल से कुछ नया बेहतर टाइम टेबल बनाएंगे। और क्योंकि मैं दोबारा से शेड्यूल में आना चाहता हूँ, बिना शेड्यूल के पढ़ाई हो ही नहीं सकती सही। और उसके साथ ही एक बढ़िया स्ट्रेटेजी आपको इस ब्लॉग के थ्रू में बताता रहूँगा। तो चलिए जुड़े रहिए और मिलते हैं, तब तक।